यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका। कांग्रेस प्रिय जतिन प्रसाद ने थामा बीजेपी का हाथ। बेदाग और निर्विवाद छवि वाले नेता हैं जतिन। बीजेपी को मिला बड़ा ब्राह्मण चेहरा। ब्राह्मण चेतना परिषद के हैं संस्थापक। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले नेता जतिन प्रसाद कांग्रेस छोड़कर अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद जहां कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है, वहीं बीजेपी के लिए जतिन कितने फायदेमंद साबित होने वाले हैं, इस पर भी चर्चा शुरू हो गई है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो जतिन के जरिए बीजेपी की कोशिश यूपी में ब्राह्मणों की नाराजगी दूर करने की होगी। साथ ही उन्हें यूपी बीजेपी में बड़ी भूमिका भी मिल सकती है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने जतिन प्रसाद को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। बीजेपी में जतिन प्रसाद का स्वागत करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि वो उत्तर प्रदेश की सेवा में लंबे समय से लगे रहे हैं। गोयल ने कहा कि उनकी सिर्फ 27 साल की उम्र थी जब पिता जितेंद्र प्रसाद का निधन हो गया था। तब से ही वो यूपी की सेवा में लग गए थे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनकी बड़ी भूमिका रही है। यूपी चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को करारा झटका। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने ब्राह्मण बिरादरी को साधने का प्रयास किया था और सपा से गठबंधन के ऐलान से पहले शीला दीक्षित को सीएम कैंडिडेट भी घोषित किया था। इस बिरादरी में जतिन प्रसाद की अच्छी पकड़ मानी जाती है। इसके अलावा जतिन प्रसाद कांग्रेस के उन नेताओं में से हैं जिनकी छवि साफ रही है और वो विवादों से परे रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए उनका बीजेपी में जाना एक बड़ा झटका है। सीएम योगी को दी थी बधाई। जतिन प्रसाद ने पिछले दिनों यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की बधाई दी थी। इसके अलावा उन्होंने ट्वीट से खुद के कांग्रेस नेता होने का जिक्र भी हटा लिया था। इसके बाद से ही उन्हें लेकर चर्चाएं शुरू हो गई थीं। लोकसभा चुनाव के बाद उपेक्षा से हुए नाराज। जतिन बीते लोकसभा चुनाव के दौरान ही बीजेपी में शामिल होने वाले थे, लेकिन उस वक्त कांग्रेस उन्हें मनाने में कामयाब रही थी। हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद अब एक बार फिर से उनकी नाराजगी की चर्चाएं शुरू हो गई थीं। कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव में अपनी उपेक्षा को लेकर वो नाराज चल रहे हैं। ब्राह्मण जाति से ताल्लुक रखने वाले जतिन प्रसाद की बीजेपी में एंट्री अगड़ी जातियों को लुभाने के लिहाज से अहम हो जाती है। कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे जितेंद्र प्रसाद के बेटे जतिन प्रसाद को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के करीबी लोगों में शुमार किया जाता रहा है। खास तौर पर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए ये बड़ा नुकसान है। ब्राह्मण चेतना परिषद संगठन किया स्थापित। जतिन प्रसाद की कांग्रेस में लंबे समय से नाराजगी चल रही थी और सुलह न होने पर उन्होंने लोकसभा चुनाव के बाद ब्राह्मण चेतना परिषद नाम से संगठन की स्थापना की थी। वो लंबे समय से ब्राह्मण बिरादरी के बीच काम करते रहे हैं। यूपी में बीजेपी से ब्राह्मणों की नाराजगी के कयासों के बीच उनका पार्टी में आना फायदेमंद साबित हो सकता है। यूपी में लगभग 12% ब्राह्मण वोट बैंक है। कई विधानसभा सीटों पर ब्राह्मणों की आबादी 20% से भी अधिक बताई जाती है, लिहाजा जीत हार में उनकी भूमिका अहम रहती है। 2007 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने ब्राह्मण दलित सोशल इंजीनियरिंग के जरिए अकेले दम पर 207 सीटें जीत ली थीं। 2017 में भी बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से पहले दूसरे दलों से आने वाले कई नेताओं को शामिल किया था। ऐसे में जतिन प्रसाद की एंट्री एक तरह से बीजेपी की ओर से यूपी विधानसभा चुनाव के लिए एक्टिव होने का संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।